नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूपी शिक्षा में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप टीटी की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट या यूपी टेट की या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जुड़े किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे को भी दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आने वाले टाइम में हम बहुत सारे अच्छे अच्छे लेक्चर्स आपके लिए लाने वाले हैं, वो भी एकदम फ्री। और इसके साथ ही इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये वीडियो रहेगा इंटरव्यू सेशन। इंटरव्यू हम लेंगे ज्योति मैम से, जो अभी सीटेट और टेट का लेक्चर्स दे रही हैं इसमें चैनल पे, इसी चैनल जी। नमस्कार। देख सकते हैं आपके बहुत काम के वीडियो हैं, आपकी बहुत सारी तैयारी उससे हो जाएगी। तो क्वेश्चंस को मैंने लिख लिया है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन शॉर्ट में दे देते हैं। ज्योति मैम का ग्रेजुएशन हुआ था इलाहाबाद विश्वविद्यालय से 2013 में। उसके बाद उन्होंने 2013 में ही इलाहाबाद डाइट से बीटीसी किया, जो 2016 में कंप्लीट हुआ। उसके बाद एक वैकेंसी निकली थी, वैकेंसी 2015 में 15,000 निकली थी, 2016 में 16,448 निकली थी, फिर 2017 में 12,000 वाली निकली थी। 2017 में जो 12,000 वाली थी उसमें उनका इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इलाहाबाद में कोई सीट नहीं थी। फिर 2018 में 68,400 निकली थी, उसमें उनका हो गया, उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, अब वो सहायक अध्यापिका हैं। फिर 2020 में, अभी 2019 से जो चल रही है 69,000 की, उसकी कहानी चल ही रही है। जितने लोग सफल हो गए हैं आपको बहुत बहुत बधाई। अभी मेरिट पे ज्वाइनिंग होगी क्योंकि दुगने से ज़्यादा लोगों को पास किया गया है अध्यापक भर्ती परीक्षा में। तो पहला सवाल है, मैम आपने टीटी का एग्ज़ाम कब पास किया था? नमस्कार। हाँ जी, मैंने टीटी 2016 और सीटीटी दोनों ही 2016 में पास आउट किया है। एक्चुअली जो टीटी थी ये 2015 की थी, बट एग्ज़ाम होते होते जनवरी 2016 आ गया था, तो ये दोनों ही मैंने 2016 में पास आउट किया है। अगला सवाल है मैम, यूपीटीटी और सीटीईटी में आपको कौन सा ज़्यादा कठिन लगा था? देखिए, मैं बताना चाहूँगी कि कठिन कुछ नहीं होता है, बस सही दिशा में आपको मेहनत करनी रहती है। जैसे कि आप बता दूँ आपको कि सीटीटी में हर सेक्शन में 30-30 क्वेश्चन रहते हैं। उसमें से 15 क्वेश्चन जो रहते हैं फैक्चुअल रहते हैं और 15 जो रहते हैं आपके पेडागोजी के रहते हैं। तो पेडागोजी थोड़ी सी आसान पड़ जाती है। लेकिन टीटी में होता है कि 300 के 300 प्रश्न जो रहते हैं हर सेक्शन के, वो सिर्फ फैक्चुअल होते हैं। तो टीटी में थोड़ा सा फैक्ट जो रहते हैं थोड़े भूल जाते हैं, और पेडागोजी आप अपनी समझ से भी आप उत्तर दे सकते हैं उसका। तो ये बात है, बाकी कठिन कुछ नहीं। अगला सवाल है मैम, टीटी की तैयारी में आपकी स्ट्रेटजी क्या थी? आपने कितने घंटे पढ़ाई की, या कितने दिन में आपकी पूरी तैयारी कंप्लीट हो गई थी, या फिर आपने अलग से कोई पढ़ाई नहीं की क्योंकि आपकी जो पढ़ाई चल रही थी बीटीसी में, उसी की वजह से ये सारी पढ़ाई हो गई? आपने बीटीसी ही बहुत अच्छे से किया। देखिए, एक बात बता देना चाहूँगी कि यदि आपने बीटीसी, किसी ने भी बीटीसी इलाहाबाद डाइट से की है, तो वहाँ क्या होता है कि डाइट में आपको रेगुलर जाना रहता है। तो वहाँ की रेगुलर बेसिस क्लासेस करते करते आपको जो बीटीसी का सिलेबस रहता है और टीटी का सिलेबस दोनों ही सेम है, तो आपका पूरा टीटी की तैयारी एक तरीके से हो जाती है। तो मैं अपनी बताऊँ तो मैंने जो है डाइट इलाहाबाद से की है, जैसा आपको भी पता है। तो वहाँ रेगुलर बेसिस जाते जाते मेरी पूरी वैसे ही तैयारी हो चुकी थी, और आप प्रैक्टिस सेट से पढ़ सकते हैं। अगला सवाल है मैडम, आप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को ज़्यादा यूज़ करती थी या किताबों को ज़्यादा यूज़ करती थी पढ़ने के लिए? देखिए, मैं बता दूं कि मैंने तो बुक्स से पढ़ा था उस टाइम पे। ना ही जो आज की तरह जियो ने फ्री कर रखा था डाटा इतना कि आप इतना महंगा डाटा पैक खरीद सकें कि आप यूट्यूब पे डेली बेसिस पे आप पढ़ाई कर सकें। तो फिर उस टाइम पे बुक्स और प्रैक्टिस सेट्स इन्हीं सब से काम चलाया जाता था। मैंने इन्हीं सब से पढ़ाई की है। बुक्स बीटीसी की गाइड रही हैं, और एक आधी जैसे साइकोलॉजी की बुक खरीद ली थी, एससी गुप्ता है शायद वो, बीटीसी की गाइड, और प्रैक्टिस सेट में मैंने लगाया था। कोई ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ नहीं ज्वाइन की थी,
प्रैक्टिस सेट लगाया था। एक यूनिक का था और दूसरा था यूथ कंपटीशन। तो इन दोनों से काफ़ी प्रैक्टिस हो गई थी बस। अगला सवाल है मैम, YouTube और इंटरनेट आपकी पढ़ाई में कितने सहायक थे? जी देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 2016 में मतलब जब मैंने टीटी वगैरह दिया उस टाइम डाटा पैक बहुत महंगे होते थे कि आप डाटा पैक डलवा के रिचार्ज करवा के आप यूट्यूब पे पढ़ाई कर सकें। तो नेट और लेकिन आजकल आप देख रहे हैं कि यूट्यूब पे नेट से मतलब नेट का इतना यूज़ हो गया है, इतनी स्टडी में इतना हेल्प करता है कि आप यूट्यूब से लेके FB पेजेस, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन। यूट्यूब पे आप घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत फ़ायदेमंद हो गया है जिनकी शादी हो चुकी है, जो बाल बच्चे वाली हैं, जो बाहर कोचिंग जाके तैयारी नहीं कर सकती है, तो ये उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हुआ है। हाँ, ये कहना सही है कि यूट्यूब और ये ऑनलाइन चीज़ें बहुत आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं। मैं भी अब जैसे कि आपसे बात कर रही हूँ, तो ये इंटरव्यू जो आप मेरा ले रहे हैं तो उसको मैं भी अपने उसमें यूपी शिक्षा पे अपलोड करूँगी। अगला सवाल है मैम, टेस्ट सीरीज़, ये जो टेस्ट सीरीज़ होती हैं इनका क्या योगदान रहेगा टीटी और सीटेट और यूपी टेट के एग्ज़ाम क्लियर करवाने में? बहुत लोगों के ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पा रहे हैं और बहुत लोगों के हम अपने जो यूपी शिक्षा फेसबुक पेज है उस पर भी बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं कि एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है उस पर भी मैसेज आते रहते हैं। तो टेस्ट सीरीज़ कैसे हेल्प कर सकती हैं इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मैं बता देना चाहूँगी कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ लेने से, सिलेबस कम लेने से कुछ नहीं होता है। आपको जितना हो सके उतना प्रैक्टिस सेट लगाना रहता है। प्रैक्टिस सेट लगाइए, प्रैक्टिस पेपर ख़रीदिए, टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करिए। FB पे आजकल लोग इतने ग्रुप बना के उसको वो करते हैं, आप वो करिए तो आपको ज़्यादा सही रहेगा। तो सक्सेस मंत्रा कि आप स्टडी करने के बाद उसको जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन पेपर लगाइए, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, यही सब। आने वाले समय में जब कंपटीशन इतना बढ़ता जा रहा है तो अभ्यर्थियों के लिए आप क्या सलाह देंगी इस एग्ज़ाम को आसानी से क्लियर करने के लिए? देखिए, आपको बता दूं कि समय चाहे जो भी हो, हर एग्ज़ाम उतनी ही मेहनत मांगता है सफल होने के लिए। तो आप मेहनत करते रहिए, कंटिन्यूटी बनाए रखिए। और ये जो लॉकडाउन की वजह से जहाँ तक है कि CTET का एग्ज़ाम जो कि 5 जुलाई वो जो है पोस्टपोन ही होगा, यहाँ तक अगस्त सितंबर तक जाने के चांसेस हैं। और TET के एग्ज़ाम तो उसके बाद ही, क्योंकि तो आप अपने पढ़ाई में लगे रहिए। ये नहीं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है तो आप फ्री हो जाएं, लूज़ पड़ जाएं, नहीं, आप मेहनत करते रहिए, जम के करिए। आपको समय मिल रहा है तैयारी करने का, आप इसमें अपने आप को प्रूफ कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। तो आप बस मेहनत करते रहिए, मैं यही कहना चाहूँगी आप सभी को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति जी, आप हमारे वीडियो में आई। सभी को जी नमस्कार। और आपकी जो टीटी की लेक्चर सीरीज़ चल रही है, लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं उसे। और इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जो भी लोग तैयारी से जुड़े हैं आप उनके बीच में इस वीडियो को पहुंचाएं, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। थैंक यू सो मच।